ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जिसको लेकर के अब 10वीं में छात्रों को प्रमोट करने के लिए मानक तैयार किए जा रहे हैं। 10वीं के छात्र छात्राओं को 9वीं में मिले अंकों के आधार पर 10वीं में नंबर दिए जाएंगे, जिसके लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा इन दिनों विद्यालयों से छात्रों की 9वीं और 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की डिटेल मांगी गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने हाई स्कूल की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। साथ ही हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। इस बार उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं में 1,48,355 और 12वीं में 1,22,184 छात्र पंजीकृत हैं। परिषद द्वारा हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट करने के लिए राज्य भर के विद्यालयों से छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया शिक्षण कार्य, बनाए गए प्रोजेक्ट वर्क, आंतरिक मूल्यांकन और गृहकार्य और कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में छात्र को मिले प्राप्तांक और उपस्थिति, 10वीं में मासिक परीक्षा में मिले छात्रों के प्राप्तांक समेत अनेक बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है, जिसके आधार पर ही छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में DRDO द्वारा बनाए जा रहे चिकित्सालय का निरीक्षण कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने किया। काबीना मंत्री चुफाल ने कहा कि जनपद पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कोविड सैंपल मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा भेजे जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट देरी से सप्ताह भर में मिल रही है। उन्होंने प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भैसोड़ा से कहा कि जनपद पिथौरागढ़ और बागेश्वर के सैंपल की जांच मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में की जाए। मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि ये हमारा सारा चुनाव का लोड सारा एकमात्र हॉस्पिटल है। मैं बागेश्वर जनपद और पिथौरागढ़ जनपद का प्रभारी होने के नाते जो वहाँ पर टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग हमारे यहाँ RT-PCR की जो रिपोर्ट आती है वो कम से कम 8 से लगता है कि 5 दिन तक लगेगी। जिस पर डॉक्टर भैसोड़ा ने कहा कि दोनों जनपदों के कोविड सैंपल सुबह 9 बजे से पहले हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे तो दूसरे दिन जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी। मंत्री चुफाल ने पिथौरागढ़ के 700 और बागेश्वर के 500 कोविड सैंपल प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज में जांच हेतु भेजे जाएंगे, ऐसा कहा। कोरोना की तीसरी लहर ने संक्रमण अब बच्चों में फैलाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब प्रशासन ने भी बच्चों को बचाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर ने कम आयु के बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। कम आयु वर्ग के बच्चों के संक्रमित होने के केस सामने आने लगे हैं। छोटे बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने और बेहतर इलाज के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्सियाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित बच्चों की संख्या में इजाफा होने लगा है। बच्चों को बचाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे और चिकित्सालयों में विशेष व्यवस्थाएं और प्रबंध करने के लिए हमें अभी से सतर्कता पूर्वक कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। भारत सहित पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे में वैक्सीन भी बनाई गई है, जिसका टीकाकरण भी शुरू हो गया है। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि एक सिंगल डोज नेजल वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसे नाक के द्वारा लोगों को दिया जाएगा। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक जैसी कई वैक्सीन कोरोना के लिए बन चुकी है। इनमें से 2 का इस्तेमाल भी भारत में हो रहा है, लेकिन अब कोरोना से लड़ने का एक नया हथियार तैयार हो रहा है, जिसे सिंगल डोज नेजल कोरोना वैक्सीन के नाम से जाना जाएगा। यानी ये वैक्सीन आपके कंधे के करीब बाह में नहीं बल्कि नाक में डाली जाएगी। यही नहीं, अब तो वैक्सीन के झंझटों से मुक्त होते हुए नेजल स्प्रे बनाने पर भी काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन पर दुनिया भर के कई देशों में काम शुरू हो गया है, जिनमें भारत सहित 5 देश शामिल हैं। यानी इन देशों में इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल के अनुसार इस साल के अंत तक नाक से दी जाने वाली वैक्सीन की 10 करोड़ डोज आने की उम्मीद है। वहीं सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी नेजल वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ये प्रयोग कोरोना की कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। कंपनी ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की मदद से नाक का टीका विकसित कर लिया है। खास किस्म की वैक्सीन पर प्रयोग वर्तमान में हैदराबाद स्थित कंपनी में चल रहा है। पूरे भारत के साथ साथ अब उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर थमने लगा है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि विवेकानंद हॉस्पिटल में सामान्य OPD और IPD को 28 मई से शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए सामान्य रोगों के मरीजों जैसे फालिस, ब्रेन स्ट्रोक, सिर में गंभीर चोट, ब्रेन ट्यूमर, गर्भवती महिलाओं, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग आदि से संबंधित मरीजों के पूर्ण उपचार के लिए OPD और IPD खोलने का निर्णय लिया गया है। संस्थान के प्रबंध निदेशक और
और वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा का कहना है कि कोविड-19 के साथ साथ सामान्य मरीज अगर किसी रोग से ग्रसित हो जाए तो अभी तक कोविड की वजह से वो घर से नहीं निकल पा रहे थे, जिस वजह से अनेक जनहानि होना संज्ञान में आई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम सामान्य रोगों के मरीजों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नॉन कोविड ओपीडी आईपीडी चलाने जा रहे हैं, ताकि पूर्व की भांति मरीजों की सेवा की जा सके तथा किसी भी गंभीर और अति गंभीर मरीज की यथा समय उपचार देकर जनहानि होने से बचाया जा सके। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।